आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुख करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। कृषि विज्ञान मेला एवं कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत दिनांक 26 अप्रैल 2022 को जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ पर कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। यह मेला कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण चित्तौड़गढ़ आत्मा तथा कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद चित्तौड़गढ़ श्री सीपी जोशी ने किसानों को खेती की नवीनतम तकनीकी अपनाने पर जोर दिया और कहा कि कृषक हमेशा वैज्ञानिकों के संपर्क में रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है और ईश्वर की कृपा भी है इस बार तो कि एमएसपी से अच्छे दाम में हमारा अनाज जा रहा है, सोयाबीन जा रही है, गेहूं जा रहा है। ईश्वर की भी कृपा है और इतनी कृपा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों को लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल हो गए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम भी हो रहा है। और उसके पीछे अगर ताकत है तो आप किसान बंधुओं की ताकत है। आप जो अनाज पैदा कर रहे हैं, आज उन गरीबों को अनाज आनंद से मिल रहा है। ये स्टॉल जो लगी हुई है इसमें हमारे किसान बंधुओं ने बहुत अच्छे, चाहे कटहल की हो, चाहे पपीते की हो, चाहे बैंगन की हो, चाहे ककड़ी की हो, अनेक प्रकार की फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप भी है। तो हम लोगों को आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी जो परंपरागत खेती है उसके अलावा भी कॉमर्शियल क्रॉप की तरफ जाना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने बीच में बताई होगी। मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आया हूँ, राम राम करने आया हूँ। कनेरा घाटा में और कई जगह हमारे सोनियाला में तो वो पता नहीं कहाँ से हींग के पौधे आए हुए। विनोद बैठा है, अरे वाह, आपके खेत पे आना। एप्पल भी लाए क्या? वेरी गुड, एक बार ताली बजा दो इनके लिए। अच्छा, ये इनिशिएटिव ये हमेशा जीवन में काम आते हैं कुछ करने की, और जो कुछ करने के लिए मन में मादा रखता है तो ईश्वर भी उनका साथ देता है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। एप्पल भी और हींग के भी मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने वो पौधा हिंदुस्तान में इस प्रकार की खेती करने के बारे में सोचा होगा। और उससे पहले भी कनेरा में और कई जगह फ्रूट्स पैक करके भी यहाँ से निमिशन जी वो है ना, स्ट्रॉबेरी और अमरूद और कई तरह के फल यहाँ से पैक होकर जाते हैं। तो आप सभी किसान बंधुओं को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ और आप लोगों से भी कि लगातार जो मेरा भी आग्रह रहा है कि जो नीचे के लेवल तक हम लोगों को वो प्रेजेंटेशन और ये काम होना है वो थोड़ा और करने की जरूरत है। भारत सरकार आत्मा योजना में बाहर किसानों को भी भेजती है ताकि हम लोग प्रदेश में, देश में, विदेश तक कि कैसे हम लोग अच्छी खेती कर सके, कम पैसे में, कम लागत में अच्छी आमदनी बना सके, तो हमारा चित्तौड़ जिले का किसान समृद्ध हो, सशक्त हो। इसके लिए और मैंने भी प्रयास किया, लोकसभा में वल्लभ नगर पावली में नहीं था तो वहाँ पिछले कार्यकाल में हमने एक कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाया। प्रतापगढ़ में एक बिल्डिंग सेक्शन कराई, उसका काम चालू है और ये मेरे ख्याल से हो सकता है कंप्लीट भी हो गया हो ऐसे। और यहाँ भी मैंने प्रयास किया, अगर ये लैंड राजस्थान सरकार से बातचीत करेंगे कलेक्टर साहब से, तो इस जिले में भी चूंकि जिला बड़ा है, एक की जगह 2 कृषि विज्ञान केंद्र होंगे तो यहाँ के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए भी आप लोग इसके लिए प्रपोजल बनाएं, बाकी आगे जो भी होगा काम में निश्चित इसके लिए जो भी आवश्यक जमीन का है और जो भी इसके लिए आवश्यक प्रस्ताव में जो चीजें हैं वो आप बना के भेजें ताकि मैं भारत सरकार से इस दिशा में काम कर सके। विशिष्ट अतिथि श्री चंद्रभान सिंह आख्या विधायक चित्तौड़गढ़ ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस मेले के आयोजन में काफी प्रदर्शनी के रूप में काफी चीजें मुझे देखने को मिली है। काफी सब्जियां हैं, काफी तरह का शहद है, डेयरी के आइटम है और काफी चीजें देखने को मिली। और वास्तव में
माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूं कि उन्होंने किसानों के बारे में सोचा और किसानों के बारे में क्या हो सकता है उसके बारे में भी काफी मेले आयोजन किए हैं। और इस मेले के माध्यम से किस प्रकार की फसलें अपन अच्छी तरह उगा सकते हैं, किस प्रकार की पैदावार अपन अच्छी ले सकते हैं, और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, डेयरी हो या दूसरे जो काम है उनके प्रोडक्शन अपन कैसे ले सकते हैं, किस वैरायटी के आम हो, किस टाइप के अमरूद हो, किस प्रकार की चीजें हो, उन सब चीजों को यहाँ देखने पर काफी सीखने की मिलती है। क्योंकि मैं भी एक किसान वर्ग से हूँ और शुरू से ये डेयरी को देखना, खेती को देखना, भेड़ प्रजनन देखना, इन सब चीजों को देखना मेरा काफी शौक रहा है और इन सब को मैंने पाला भी है और रखा भी है। और वास्तव में इन चीजों से काफी देखने को और सीखने को मुझे चीजें मिली है। इनका प्रचार प्रसार कैसे हो, मैं जो सब अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि सभी किसान वर्ग के लोग यहाँ आ नहीं सकते हैं, जो जागरूक होते हैं वो आ जाते हैं। इनको एक पंचायत के माध्यम से नीचे अपन कैसे इन चीजों का प्रचार प्रसार हो, विज्ञापन हो या टेबलेट हो या छोटी छोटी चीजों को अपन नीचे पहुंचा सकते हैं, तो किसान वर्ग के लोग काफी जुड़े हुए हैं और इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छी किस्में पैदा कर सकते हैं। ऐसा आने वाले दिनों में आप लोग करने की कोशिश करें। और काफी किसानों ने राजस्थान में और देश में अपने जिले का नाम रोशन किया, अपने एरिया का नाम रोशन किया है और काफी किस्में आप लोगों ने यहाँ पैदा करी है और अपना जिले का नाम आप लोगों ने रोशन किया। उन किसानों को भी मैं धन्यवाद दूं, उन मातृशक्ति को भी धन्यवाद दूं, आपने अच्छी किस्में यहाँ पैदा करी है। और वास्तव में क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और लोग काफी 75% या 70% लोग एग्रीकल्चर पर आधारित है, तो आने वाले दिनों में लोगों के पास जमीनें कम बची है, उन कम जमीनों में पैदावार अपन कैसे अच्छे ले सकते हैं, किस प्रकार पशुपालन का अपन कर सकते हैं। क्योंकि गांवों में पशु रखना लोग ये समझते हैं अपने एक बोझ सा है, और एक गायों का दूध भी अपन कैसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने इस गायों को बाहर रोड पे छोड़ दिया है। इन नस्ल को कैसे सुधार कर इनकी पैदावार अपन कैसे अच्छी ले सकते हैं, उसके बारे में हम सब लोगों को चर्चा करनी चाहिए, एक गोष्ठी रखनी चाहिए। क्योंकि गौशालाओं में भी इतनी गायें रख नहीं सकते हैं, इन गायों का अपन अच्छा उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में आप सोचें। श्री ओपी शर्मा, उप निदेशक कृषि ग्राह अनुसंधान केंद्र चित्तौड़गढ़ ने कृषकों को जैविक खेती ट्राइकोड्रामा के महत्व के बारे में विस्तृत रूप से बताया। तौर पर किसान भाई ज्यादा लेट होंगे तो हमारा खेत जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा और हमारी जुताई करने में मुसीबत आएगी, दिक्कत आएगी, कठिनाई आएंगी। तो इस वजह से ये ध्यान रखें, जैसे खेत किसान का खाली हो जाए तुरंत उसको जो है मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी गहरी जुताई करनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, लाभदायक जीवाणु और उसमें हानिकारक है, तो जैसे हम मिट्टी की जो है जुताई करेंगे, पलटाई करेंगे, तो जो हमारे लाभदायक जो उसमें कीटाणु है, जीवाणु है, वो तो रहेंगे, लेकिन जो हानिकारक है वो निश्चित तौर पर जो हमारे जो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और कुछ हमारे इम्प्लीमेंट चलेंगे तो उससे निश्चित तौर पर वो खत्म होंगे। तो सबसे पहला एक तो ये रहेगा, हमारे जो हानिकारक कीटाणु जीवाणु जो उसके जमीन के अंदर दबे रहते हैं बीमारियों के और कीड़ों के, वो जो है अंडे है, लार्वा है, प्यूपा है, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो जिससे लगभग 15 से 20% किसान को इससे लाभ होता है कि हमारे जो कीटाणु हानिकारक वो खत्म होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ये आएगा किसान भाई कि जैसे खेती में लागत वाली अपन बात कर रहे हैं, तो इसका ये विशेष ध्यान रखें कि जब भी अपन जो न्यूट्रिएंट जिसे कहेंगे रासायनिक जो खाद है, रासायनिक खाद का बिल्कुल कम मात्रा में यूज करें। और अगर किसान भाई अपने यूज करते हैं तो वो निश्चित तौर पर मिट्टी की जांच के अनुसार करना चाहिए।
बहुत किसान जो है मिट्टी की जांच करने से कम जागरूक हैं, लेकिन मिट्टी की जांच से क्या होगा कि किसान की खेत की तासीर का जो पता लग जाएगा कि वास्तव में हमारे खेत में किस तरह की जो है किसी जो है विशेष न्यूट्रिएंट की कोई कमी है, उसमें नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की है या हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, तो उससे मिट्टी की जांच करने से आपको पता लगेगी। तो उसी के अनुसार ही जो विश्लेषण रिपोर्ट आएगा, टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी मिट्टी की, तो उसके अनुसार ही किसान उसको उर्वरक का प्रयोग करे। क्योंकि ये देख रहे हैं हमारा जो ज्यादा से ज्यादा जो रासायनिक कीटनाशी है या आपके खरपतवारनाशी है या रासायनिक खाद है, उनको अगर आप ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो हमारा ये वातावरण भी दूषित होता है, जमीन भी दूषित होती है और उसका इफेक्ट जो हमारे मानव शरीर पर, मानव जंतु पर पड़ता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि किसान भाई के भाई जब भी अगर कोई रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करें तो अपन मिट्टी की जांच करें। तो ये जो समय है किसान के लिए सबसे अच्छा समय है, मिट्टी की जुताई करें और उसके तुरंत बाद जो है अपने मिट्टी का हर खेत का नमूना लें और नमूना लेने के बाद में उसको विश्लेषण के लिए, टेस्टिंग के लिए अपने जो विभाग है साथी जी के माध्यम से या आपको चित्तौड़गढ़ में है या किसी विज्ञान केंद्र पर है, वो मिट्टी का नमूना का जांच कराएं। वो आपको 15 दिन में, 20 दिन में जैसे ही मिट्टी का नमूने का जांच आ जाएगा तो उसी के अनुसार ही आप उसको आदान की व्यवस्था करें। क्योंकि ये जो समय है हमारा खेतों का जो है जुताई का है, अपने आदान की व्यवस्था करने का है। उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा श्री दिनेश कुमार जागा ने आत्मा अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण एवं कृषक भ्रमण की जानकारी प्रदान की। कृषि का मतलब खेतीबाड़ी, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी और प्रबंधन, मैनेजमेंट यानी कृषि तकनीकी का मैनेजमेंट करने वाली एजेंसी, संस्था, और जिसके अंतर्गत 5-7 डिपार्टमेंट है। पहले होता था ना कि एक विभाग में कोई बात होती तो वो कह देता है कि सर उसके विभाग वो मेरा नहीं है काम, ये तो उनके पास हो। तो उन सबका सामंजस्य स्थापित करते हुए जैसे बीज निगम है, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, पशुपालन है, सहकारिता विभाग, यानी इतने विभाग हैं, उनका आपस में टाइप रखना। और इसके अलावा इसका जो मेन फोकस वो ये है कि विभिन्न विभाग जितने भी हैं उन सब में टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, यानी ऊपर से नीचे तक लक्ष्य आपको मिले, आपको प्राप्ति करनी। लेकिन इसमें आपके यहाँ की जो क्षेत्र की नीड है, आवश्यकता है, वहां से टारगेट बने जो अपने को चाहिए, और वो भी आपकी गवर्नमेंट बॉडी की मीटिंग में तय हो गए और ये मतलब स्थापित होता है। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। और आप ये सोचिए कि इतने टाइम से बजट की स्थिति बड़ी विकट होते हुए भी हमारे सभी बीटीटी काम कर रहे हैं, कृषि विभाग के आदमी काम कर रहे हैं, और जो हमारा कृषि परिषद भाई है वो सब काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम करने के लिए हमने चेष्टा की है, उसी अनुरूप में आशातीत परिणाम भी हमने प्राप्त किए। श्री राजाराम सुखवाल, उप निदेशक सीताफल उत्कृष्टता केंद्र की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। विस्तृत विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो आप कृपया बातें न करें और उनका मतलब सुने क्या कहना चाहते हो। तो मैं सबसे निवेदन है कि आप कृपया इस टीवी पे ही ध्यान रखें। आपको बील पत्र के पौधे मिल सकते हैं, आपको करंज के पौधे मिल सकते हैं, आपको इसके नींबू के, कागजी नींबू के भी आपके 1 साल पुराने 1.5-2 फीट के पौधे आपको उपलब्ध हो सकते हैं, बांस के पौधे उपलब्ध हो सकते हैं। इस प्रकार से 8-10 तरह के हमारे पास पौधे वहाँ अभी तैयार हैं। बरसात में आप चाहें तो आप वहाँ पे अपने खेतों पे उसका प्लान कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक विशेष बात और इस सेंटर पे की है, वो ये है कि आपके अगर बरसात में मिर्ची और टमाटर के पौधे की नर्सरी चाहिए तो वो भी उस केंद्र पे उपलब्ध है। 2 रुपए में एक पौधा आपको मिर्ची और टमाटर का हाइब्रिड का तो इस समय अपने उपलब्धता है। और इस समय जो काश्तकारों जिले में चल रही है, अभी फरवरी में भी हमने 10-15 हजार पौधे आपको बांटे हैं। बरसात में भी हम इस तरह की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। आप अगर काश्तकार भाइयों को किसी प्रकार के मिर्ची, टमाटर और पपीता की पौध चाहिए तो
हमारे नंबर है, उन पे आप एडवांस बुकिंग भी करा सकते हैं और आपकी ज़रूरत है तो पहले एडवांस में लिखा देंगे तो आपको समय पर आपको उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। इस प्रकार से पूरे जिले में इस प्रकार से कई केंद्र जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, ये भी आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। कृषि विभाग के आपके साथ ही है, उद्यान विभाग आपके साथ है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर पीसी चपलोत ने बताया कि मेले में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, समन्वित खेती प्रणाली, डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, आजोला उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट, बागवानी, बेमौसम सब्जी उत्पादन, संरक्षित खेती, वर्षा जल संरक्षण तकनीकी, कृषि में यंत्रीकरण तथा संबंधित कृषि के नवीनतम तकनीकी आधारित विभिन्न प्रकार की कृषि प्रदर्शनियां भी लगाई गई। अभी इस अवसर पर ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये मेला किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी थीम पर आधारित है। यानी हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि किसान बहने हमारे साथ जुड़े, हमारे विभिन्न कृषि तकनीकी प्रचार प्रसार में हमेशा सजगता रहे। ये जो मेला जो है ये पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और आज जो थीम है ये हमारे जो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, इसी पे हम हर पूरे देश के अंदर मनाए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो हमारे किसानों को जो आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा माननीय प्रधानमंत्री साहब का एक बहुत अच्छा मतलब एक दिया है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। हम जैविक खेती को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे को और ये जो नेचुरल फार्मिंग जो कि हमारे को कुछ करना नहीं, जो हमारा संसाधन जो होते हैं, जो खेत पर जो संसाधन होते हैं उसी को उपयोग करते हुए हमारे को खेती में उपयोग में लेना है। इससे क्या होगा कि आमदनी भी बढ़ेगी और हमारा जो खर्चा आ रहा है खेती करने के अंदर, चाहे वो पेस्टिसाइड में हो, चाहे रासायनिक उर्वरक के अंदर में हो, चाहे हमारा हाइब्रिड बीज के अंदर हो, इन सब को हमारे को कम करके हम उत्पादन जो है ना, हमारा प्रति इकाई उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा एक बहुत अच्छा जो चलता है। हम इसी थीम के ऊपर हम ये आज किसान मेला आयोजित कर रहे हैं। तथा कार्यक्रम के दौरान कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन तथा प्रश्नोत्तरी भी आयोजित हुई। केंद्र के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश जलवानिया ने सब्जी एवं फल उत्पादन के उन्नत तकनीक के और बगीचे लगाने तथा पॉली हाउस में सब्जी फसलों के उत्पादन के बारे में विस्तृत रूप से उन्नत तकनीक की जानकारी दी। श्री शिवराज जांगीड़ उप निदेशक कृषि ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ विभाग द्वारा दी जाने वाले अनुदान के बारे में भी बताया। श्री शंकर सिंह राठौड़ उप निदेशक उद्यान ने उद्यानिकी के फसलों के अनुदान और विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को अवगत कराया। इस कृषि विज्ञान मेले में लगभग 372 कृषक एवं कृषक महिलाओं ने भाग लिया। प्रगतिशील कृषकों को जिला एवं तहसील स्तर पर किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य हेतु उन्हें सम्मानित भी किया गया। मेले में कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग एवं अन्य विभागों के 115 अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वैज्ञानिकों एवं कृषि विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए गए और कृषकों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। अब आपको कोई पत्रावली या तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आपके गांव के आसपास जहां भी ग्राम पंचायत स्तर पर ई मित्र होता है, उस ई मित्र पर जाइए और अपना आवेदन कीजिए। आप वहां से आवेदन करेंगे, वो आवेदन हमारे विभाग में आ जाएगा। उसके आधार पर ही या तो आपकी वरीयता के अनुसार लिया जाएगा या लक्ष्य से ज्यादा आवेदन आने पर आपकी लॉटरी निकाली जाएगी। उस लॉटरी के हिसाब से आपको लाभान्वित किया जाएगा। तो जो भी किसान है वो 15 मई से पहले इन चीजों में जिसको भी फायदा लेना है या जो भी अपने खेत पर बगीचा लगाना चाहते हैं, यूनिट लगाना चाह रहे हैं, वो आवेदन कर ले। आवेदन आप करने जाएंगे, उसमें क्या चीज होनी चाहिए आपको मैं बता दूं। एक तो आपका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, एक बामासा कार्ड जिसको जन आधार कार्ड भी कहते हैं वो होना चाहिए, एक आपके जमीन की नकल। ये 3 चीज होना जरूरी है और ई मित्र के माध्यम से उसकी जो भी 50-100 रुपए फीस होगी वो लेगा और आपको आवेदन कर लेना है। उसके बाद जब भी आपका नंबर आएगा आपको विभाग से कॉल आएगा और आपके दूसरे डॉक्यूमेंट जो भी दस्तावेजों की जरूरत होगी विभाग मांग लेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है अधिक से अधिक आप आवेदन करें। इसके साथ ही जिन किसानों के कुएं पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, जो डीजल इंजन चला रहे हैं,
और वो किसान सौर ऊर्जा लगाना चाहते हैं तो वो किसान सौर ऊर्जा के फार्म भी राज किसान पोर्टल पर भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन ही है। और जिन लोगों ने पूर्व में आवेदन कर चुके हैं और उनका नंबर अभी तक नहीं आया है, लेकिन उनको भी जो आपने आवेदन किया उसकी एक रसीद दी होगी आपके ई मित्र वाले ने, संचालककर्ता ने। उस रसीद के टोकन नंबर से पुनः उसको राज किसान पोर्टल पर दर्ज कराना जरूरी है। उसमें आपको और कोई आवेदन नहीं लेना, केवल आपकी वो पर्ची ले जानी है और वो राज किसान पोर्टल पर आपका ऑनलाइन आवेदन आ जाएगा और आपकी वरीयता जो सीनियरिटी है वो पीछे वाली बरकरार रहेगी, इसमें नई सीनियरिटी नहीं बनेगी। अपने पशुओं में टीकाकरण अवश्य करवाएं। कई विभागीय योजनाएं चल रही है, उनका आप लाभ लें। और पे बने वो एनो छावे और अपना मोबाइल पे एक OTP आवे तो वो जो भी नंबर आपनो आधार कार्ड ऐड है जुड़ेड़ो है वो मोबाइल नंबर अपना नगे हंडे एनो छावे और सीधो ई मित्र पे जानो और वाने कहनो कि भाई हमारे और राज किसान साथी एक ऐप है मांगे कृषि विभाग को, तो कई भी स्कीम जो भी करनी है आपने राज किसान साथी ऐप पे, चाहे पाइपलाइन हो, फार्म पॉन्ड हो, कृषि यंत्र हो, सौर ऊर्जा लगानी, बगीचा लगाना, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगानी, जो भी है सब वहाँ का ऊपर दर्ज है। तो वो अपन है कि नाम अपन है दर्ज कराने के भाई हमारे सौर ऊर्जा लगानी है, एक बगीचो लगानो है, वो आपको फार्म भरियो जाए, वो ई मित्र वालों भरियो जाए, आपका मोबाइल पे OTP आए और वो OTP आपको देते ही वो फॉर्म सबमिट हो जाए, माँ का ऑफिस में डायरेक्ट आ जाए। आप चाहे कटे भी बिराजोड़ा हो, बेकू में हो या रावत बाटा में हो, आपने अटे आबा की जरूरत कौन है। जब आपका टारगेट के हिसाब से जब ऑफिस में नंबर आ जाएगा कि भाई आप इतने नंबर पे हो या लॉटरी निकली जो भी है, आपको हमारे कृषि विभाग के जो साथी जी है या विभाग से फोन आएगा कि भाई आपने ये चीज के लिए आप अप्लाई की दो हो, आवेदन की दो और आपको नंबर आ गयो और अब आपने कई कई करना है, तो वो चीज आपने बच्चे विभाग को सूचित कर दी जाए। क्या लाए हो? खेत लाए हैं। कहाँ से? बदेसर से। क्या नाम है आपका? मोहनलाल खटीक। कितने सालों से कर रहे हो ये काम? 9 साल से। कैसे क्या रहता है मार्केट इसका? मार्केट अच्छा रहता है, मधुमक्खी पालन बहुत बढ़िया है, इससे फसलों का परागण बढ़ता है, उत्पादन में वृद्धि होती है और शहद खाने से इम्यूनिटी और स्वाद अच्छा रहता है। ये आपने जो इस पर नंबर लगा रखे हैं ये क्या वेराइटी है इसकी? ये मधुमक्खी जैसे इसमें अजवाइन का शहद है, जामुन का शहद है, तुलसी का शहद है, बेरी का शहद है, अलग अलग जहाँ जहाँ मधुमक्खी लगाते हैं वहाँ तो फूलों का शहद है। कैसे पता करते हैं कहाँ किस तरह से कहाँ मधुमक्खियाँ वगैरह ज़्यादा पाई जाती है, किस तरह से? जहाँ फील्ड होता है, जैसे अभी अपने गंभीरी डैम में ककड़ी तरबूज लग रहे हैं तो वहाँ लगा रखी है। जैसे अपने सेक्टर में मातृकुंड है, तरफ अजवाइन अच्छी होती है, अजवाइन का शहद है, अपनी तरफ सरसों अच्छी होती है, सरसों का शहद निकलता है। किस तरह का बाजार है? बाजार अच्छा है, मार्केट बढ़िया है, लोगों की मांग अच्छी है, ऑर्गेनिक चीज़ चाहिए बढ़िया वाली थी से लोगों को। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई लोग अच्छी चीज़ खरीदें और अच्छा शहद है। मधुमक्खी पालन भी बढ़िया है और मधुमक्खी पालन से उत्पादन भी बढ़ता है और शहद खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, इसलिए शहद खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। धन्यवाद सर। ये क्या है, इसके बारे में जो जानकारी दीजिए। ये जैविक खाद है। अच्छा, जो ज़मीन में कम पानी में खेती करने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए काम करता है। ये अपने वजन का 450 गुना पानी का स्टोरेज करके रखता है, जो वापस फसल को वापस के प्रोवाइड कराता है। ये न्यूट्रिएंट वगैरह खाद को भी रोक के रखता है और ये 20% से 30% पैदावार बढ़ाता है कम पानी के अंदर भी। ये काम है। क्या महत्व है जैविक खेती का आज के दिन में? ये कम पानी में अच्छी पैदावार के लिए और ऑर्गेनिक में मतलब जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो पड़े हुए हैं, जो जड़ों तक पहुंच नहीं पाते, कई बार पौधे तक पहुंच नहीं पाते, तो उनको ये स्टोर करके और बराबर जड़ों तक पहुंचाते हैं। किसानों को इनकी जानकारी है कि नहीं आजकल? बिल्कुल सर, किसान बराबर डाल रहे हैं इसको और बढ़ चढ़ कर। अगर सर आप जेबा वाला प्लॉट देखोगे, नॉन जेबा वाला प्लॉट देखोगे, तो सर जेबा वाले प्लॉट में 100% जर्मिनेशन होता है, सारे सीड जर्मिनेट होते हैं, और नॉन जेबा वाले में हो सकता है कि थोड़ा बहुत रेशियो में अंतर आता है। आज कृषि विज्ञान केंद्र में जो मेला लगा हुआ है, ये स्टॉल आपके जैविक खेती की ही है क्या? हाँ जी सर। ये भिंडी देख रहे हैं, ये लाल भिंडी देख रहे हैं? नहीं सर, ये एडवांटा गोल्डन सीड के प्रोडक्ट हैं। अच्छा, जो फार्मर ने लगा रखे हैं उसको हमने डेमो स्टेशन पे यहाँ लाके लगाए हैं। तो क्या विशेषता है इसकी खास ब्रांड की? ब्रांड सर हमारे क्या है, एक्चुअली 4-5 ब्रांड हैं, उनमें से हमारे एक रेड भिंडी है कुमकुम के नाम से। ये सर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो पेशेंट हैं वो इनको यूज़ करते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है सर। और दूसरा हमारा एक राधिका प्रोडक्ट है,
जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फार्मर को 100 तुड़ाई तक देता है और लंबा चलने वाला है। एक बार बोने के बाद लगभग पूरे साल भर तुड़ाई करता है फार्मर इसकी। अच्छा। किस तरह की मांग है बाजार में? बाजार में सर सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है राधिका। अच्छा। क्योंकि सर थोड़ा कॉस्टली है लेकिन फार्मर को अच्छी पैदावार देता है सर, और लंबा चलने वाला है, और उसका मार्केट में जाने के बाद तुरंत बिक जाता है, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है मंडी में। जी धन्यवाद। हाँ जी, किस चीज़ की स्टॉल लगी हुई यहाँ पे? ये सब्जी बीजों की स्टॉल है। हाँ, क्या विशेषता है इनकी? ये सर हाइब्रिड सीड है, अच्छी पैदावार है। हमारे पास हर चीज़ का बीज मिलता है। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में मेला लगा हुआ है, तो किसान लोगों में क्या रुझान है? किसान लोग आकर्षक होकर, आप खुद देख रहे हैं, किसान लोग नाम से यहाँ पे बीज खरीद रहे हैं। किन किन चीज़ों के बीज है आपके पास? इस समय सब्जी बीज सारे ही हैं। इसका ज्वार का बीज है, चारे का, भिंडी का बीज है, सोयाबीन हो गया, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। बच्चे खेल देंगे। कहाँ इसका ऑफिस है सर? कहाँ से संपर्क कर सकते हैं कोई अगर बीज चाहिए तो? देंगे सैनवा रोड चित्तौड़गढ़। अच्छा। जिन किसान को चाहिए वो वहाँ आ जाए। डायमंड क्रॉसिंग सैनवा रोड चित्तौड़गढ़। एक मेरे को देना। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारी स्टॉल लगी हुई है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की। यहाँ पे सभी प्रकार के बीज मिल रहे हैं, जैसे कि सभी प्रकार के, और उसके अलावा चारे के अंदर अपने पास ये बाजरे का बीज है। क्या फायदा होता है इसका? इसका 2-3 कटिंग ले सकते हैं इसकी अच्छे से, और बढ़िया इसकी उपज होती है, कहने मतलब चारा अच्छा रहता है। एक मिनट अपने के लिए यहाँ पे बहुत भीड़ लग रही है, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल कैसे बनाए, इसलिए बहुत ही अच्छा रुझान है किसानों के हमारे प्रति। हाँ नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? ये NSC के बीज है, वेजिटेबल है, फोटो सीड है, और किसानों को लगाए गए हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड है। किसान भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और संपर्क करें और अपना अच्छी क्वालिटी वाला सीड खरीदें। वेजिटेबल बीज है। आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं किसानों को कि इस बीज को अपनाना चाहिए? बीज जब ये हमें किसानों को बीज प्रोग्राम देते हैं, जैसे सीड देते हैं, उनको वापस उनको सर्टिफाइड या एप्पल सीड खरीदते हैं। अच्छा। और विशेष सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए आज इस कार्यक्रम को अपन पूरा करेंगे। तो इस बीच आपके बीच में श्री ओम प्रकाश जी शर्मा हमारे बीच में, तो आपको जैविक खेती का बहुत अच्छा हुए खासकर, तो जैविक खेती कैसे करें ये काम कर सकते हो, जैविक खेती कैसे कर सकते हो बिना खर्चे के, कम खर्चे के, बिना खर्चा तो नहीं, खर्चा तो लगेगा, पर इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो। सर नमस्कार सर, के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पशुपालन विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है यहाँ पर? जो पशुपालन विभाग के द्वारा यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि हम लोग कैसे AI कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो अपने किसान भाई बहन हैं उनके लिए क्या अपने पास पर सुविधा उपलब्ध है, उनको दूध कैसे लेके आना अगर दूध का प्रोडक्शन होता है तो। साथ में अपने यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप है ये दर्शा रहा है कि पशुपालन विभाग के अंदर किस तरीके से लैब के अंदर टेस्टिंग्स चलती हैं, क्या प्रोसेस होते हैं। साथ ही यहाँ पर एक अजोला का भी है, जिससे अपने जो किसान भाई बहन हैं उनके अंदर ये होता है कि वो जब गाय को खिलाते हैं तो उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने का, उनके अंदर जो मिनरल्स है वो प्रोवाइड होते हैं, तो इससे उसका बाजपन जो है वो ख़त्म होता है। तो ये सारी सुविधाएं जो है यहाँ किस तरह का रुझान है किसानों में? अच्छा रुझान आ रहा है, लग रहे हैं काफ़ी यहाँ भाई इसके लिए वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अजोला का कुछ महत्व बताइए, लोगों में अभी तक कम जानकारी है इसकी। एक्चुअल में अजोला जो है ये अभी नया ही प्रोसेस है जो कम लोगों के पास पहुंचा है, तो इसको ज़्यादा पहुंचाने के लिए अभी शायद यहाँ से इनको वो भी दे रहे हैं अपने कोई सब्सिडी, एंड इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है, अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है, फैट बढ़ता है, और एक बढ़िया चीज़ ये है कि इसको लगाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। एक बार जैसे ख़त्म होती है तो कंटिन्यूस वो बढ़ती रहती है, तो अपन को जो इस समय चारे की समस्या आ रही है वो भी अपने फुलफिल होती है। जी धन्यवाद, थैंक यू। किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक
पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक सिंचाई के सशक्त रेल अनेक कदम उठाए हैं। अन्नदाता को सशक्त बनाने खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आरंभ से अब तक 11 करोड़ लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न किश्तों के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने तथा उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर सरकारी गारंटी एवं द्वारा एमएलए साहब के द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है। पुष्कर लाल जी धाकड़, छगन लाल जी सुखवाड़। इनको इतने द्वारा आज सांसद महोदय पुरस्कृत कर सुशील ओंकार